तो आज हम ग्वालियर में हुई एक हालिया घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक लेख है जो 9 जुलाई 2025 की सुबह एक पुलिस एनकाउंटर के बारे में बताता है। बिल्कुल। और कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शुरू होती है आधी रात को। सही कहा। पुलिस को एक टिप मिलती है कि लूट का एक मेन सस्पेक्ट कौशल गुर्जर ग्वालियर में ही गई है। और ये कोई सिंपल अरेस्ट नहीं था, है ना? नहीं, लेख के हिसाब से तो ये सीधा टकराव बन गया, मतलब गोलीबारी वगैरह भी हुई। तो चलिए इसी लेख के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या, इसके पीछे की वजह क्या रही और पुलिस का क्या कहना है। हाँ, तो शुरुआत हुई पुलिस के वहां पहुंचने से। जैसे ही उन्हें पता चला कि गुज्जर कहाँ है। बिल्कुल। लेख कहता है कि टीम जैसे ही स्पॉट पर पहुंची, कौशल गुर्जर ने फायरिंग शुरू कर दी। ओह, मतलब पुलिस टीम पर सीधा हमला। हाँ, और बात इतनी बड़ी कि इस फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल जिनेंद्र गुर्जर वो घायल भी हो गए। अरे बाप रे, तो स्थिति तो शुरू से ही काफी गंभीर हो गई। हाँ, बहुत तनावपूर्ण। पुलिस को अंदाजा नहीं रहा होगा शायद कि ऐसा रिएक्शन मिलेगा। फिर पुलिस ने क्या किया? जाहिर है उन्हें जवाब देना पड़ा होगा। बिल्कुल। पुलिस ने भी फिर जवाबी फायरिंग की और लेख में बताया गया है कि इसी दौरान कौशल गुर्जर के पैर में गोली लगी। अच्छा, पैर में गोली लगी? हाँ, जिसके बाद ही उसे पकड़ा जा सका। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ ये सवाल है कि ये गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है? देखिए, ये सिर्फ एक अपराधी का पकड़ा जाना नहीं है। लेख के मुताबिक पुलिस का मानना है कि कौशल गुर्जर 2 बड़ी लूटों का मास्टरमाइंड है। 2 बड़ी लूटें? कौन सी? एक उज्जैन में हुई थी, करीब 10 लाख रुपए की, और दूसरी नागदा में, वो थी 18 लाख रुपए की। ओह, तो ये काफी बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। इसीलिए पुलिस को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी से ये दोनों हाई प्रोफाइल केस सुलझ सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। और एक और बात जो लेख में है वो ये कि इसके कुछ साथी भी हाल ही में पकड़े गए थे। हाँ, ये भी दिलचस्प है। इस घटना से कुछ ही दिन पहले उसके 4 साथी पुलिस हिरासत में लिए जा चुके थे। तो ऐसा लगता है कि पुलिस पूरी गैंग पर नजर रखी हुई थी। बिल्कुल, लगता है कड़ियां जुड़ रही थी। लेख में एएसपी कृष्णा लाल चंदानी के बयान का भी जिक्र है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि ये पूरी घटना रात करीब 1 बजे के आसपास हुई। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और गुर्जर को घेर लिया। मतलब एक प्लान्ड ऑपरेशन था ये? हाँ, एक तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कह सकते हैं इसे। और पकड़े जाने के बाद क्या उसने कुछ बताया? लेख में शुरुआती पूछताछ का जिक्र है। हाँ, लेख में कहा गया है कि शुरुआती पूछताछ में उसने कथित तौर पर यह माना है कि वो परीक्षा और कुछ पैसों की तंगी की वजह से बाहर जाकर लूट की योजना बना रहा था। परीक्षा और पैसों की तंगी, ये वजह थोड़ी अजीब नहीं लगती इतनी बड़ी लूट के लिए? हाँ, मतलब लेख में यही वजह बताई गई है उसके कथित कबूलनामे के हवाले से। ये सोचने वाली बात जरूर है कि क्या वाकई सिर्फ ये वजह हो सकती हैं। तो लेख ये कह रहा है कि कथित तौर पर आर्थिक दबाव उसे इस रास्ते पर ले गया। जी, जैसा स्रोत में लिखा है। और ये पूरी घटना ये भी दिखाती है कि पुलिस को जो खुफिया जानकारी मिली वो कितनी सटीक थी। हाँ, मतलब सही जानकारी और फिर पुलिस की तेज कार्रवाई। बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है कि कैसे इंटेलिजेंस और पुलिस की तैयारी ने इस अपराधी को पकड़ने में मदद की। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, ग्वालियर में एक खुफिया सूचना मिली, पुलिस ने ऑपरेशन किया जो मुठभेड़ में बदल गया। हाँ, और लूट का मुख्य आरोपी कौशल गुर्जर घायल हालत में गिरफ्तार हुआ। सही। जिससे अब उम्मीद है कि उज्जैन और नागदा की 2 बड़ी लूट की वारदातें सुलझ सकती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये पूरी कहानी जैसा लेख हमें बता रहा है, एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि क्या वाकई जैसा कि कथित कबूलनामे में कहा गया, परीक्षा और आर्थिक तंगी जैसे कारण किसी को इतने गंभीर अपराधों की तरफ ढकेल सकते हैं? इस पहलू पर विचार करना जरूरी है, जैसा कि इस लेख में सामने आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।